Hi guys, welcome to Citizen Mentors. Let's get to the TIS analysis for 2023. सो ओवरऑल क्या हुआ था पेपर में उसके बारे में जानेंगे. नंबर वन, पेपर में कोई चेंज नहीं था एज सच जहाँ तक आपका पैटर्न का सवाल है. सो बाकायदा 100 क्वेश्चन आए थे, 100 मिनट्स का पेपर था. यू हैड 1 मार्क फॉर एवरी क्वेश्चन. देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. ये टिपिकल जो पेपर पैटर्न है टिस का वही मेंटेन रहा. सो 30 क्वेश्चन इन इंग्लिश, 30 क्वेश्चन इन मैथ्स एंड 30 क्वेश्चन इन जनरल अवेयरनेस विच इज़ नथिंग बट जीके. Now let's see कि एग्जैक्टली हुआ क्या, why this has done something like this. ठीक है. नंबर वन, पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट लेवल पे था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था. बट मैं आपको इसका टेक्निकल और इसका सब्जेक्टिव ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है. After talking to a lot of kids, by the way, those who used to score round about 70, 75, 80, 82 in their mocks, we had a detailed chat. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, टिस ने क्या करा था, क्या पेपर जेन्युइनली इतना डिफिकल्ट था या फिर ये कुछ साइकोलॉजी खेल था, उसके बारे में बात करेंगे. विल स्टार्ट विद जीके फर्स्ट. ओके, विल स्टार्ट विद जीके फर्स्ट. सी, हम सबको पता है जो जीके होता है टिस का जो जीके है उसके जैसा भयानक जीके किसी भी एग्जाम में नहीं आता एज फार एज इंडियन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स आर कंसर्न. तो यहाँ पे आप अग्री करोगे कि हाँ भाई, हम पकड़ के चल रहे थे कि तुम्हारा 40 में से 14 क्वेश्चन जो होता है वो निकल सकता है, 14-15 क्वेश्चन तुम बना सकते हो, नो डाउट अबाउट इट. बट इसके बाहर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो मोस्टली ईयर ऑन ईयर मैं देखता हूँ जो हमारी यूपीएससी वगैरह के जो बच्चे हैं जो टिस वगैरह लिखते हैं वो 25 या 27 के ऊपर चले जाते हैं. एक नॉर्मल जो जनता होती है जो टिस के लिए प्रिपेयर करके जाती है वो 15-16 का नंबर अचीव कर पाते हैं. बट इस बार ही क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू कुड हैव डन वाज लाइक 15-16 क्वेश्चन थे जो आपका एक कट ऑफ क्लियर कर सकते थे, जहाँ पे कुछ अवार्ड्स थे, कुछ बुक्स थे, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स थी, नई थी, पुरानी थी, हेवीली डोमिनेटेड बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड ऑल दैट. Again, it does not make any sense to me that why TC is asking so much of geography and history. Absolutely nonsense as far as my perspective towards MBA is concerned, because again you guys are training students on HR front and all that. So I think asking more current affairs or asking things which are relevant to the MBA domain would make a lot of sense. I'm not saying that you don't ask geography or sort of history, but I mean do not give that much of weightage to it, because then it's better you conduct UPSC exam, or you just tell the kids that you better go for UPSC and then only you come for a TIS, because UPSC asking this kind of question makes a lot of sense, but TIS asking this kind of question makes you look like stupid, right? आगे चलेंगे. That is number one. Number two, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, जहाँ पर 40 सवाल का क्वेश्चन था. डेफिनेटली तुम इतना फोड़ नहीं सकते हो, बच्चे थोड़े डर गए. बट मैं कहूँगा कि इनका जो जीके का जो वेटेज था, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, इन लोगों ने वो मेंटेन करा था. अब देखो यार, जो जेन्युइनली टेस्ट को जानते हैं वो कहेंगे कि सर सेम लेवल था, कुछ ज़्यादा पंगे नहीं थे, पेपर वॉज जीके एब्सोल्युटली एट अ सेम लेवल. अब हम बात करते हैं कि इश्यूज़ कहाँ पे हुए हैं. जहाँ तक बात है पेपर की, देखो मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में इश्यूज हुए हैं. टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो देखो टिस का परसेप्शन क्या है. टिस का परसेप्शन ये है कि अपनी 100 मार्क्स की एग्जाम है, 100 मिनट ये चलेगी. बट रिमेंबर, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको ये भी कहा था कि ये एग्ज़ाम डुएबल है, ये एग्ज़ाम इतनी भी ईजी नहीं है, इसको हल्के में मत लेना. तो जो बच्चों ने ये सोचा समझा, इसके ऊपर गौर फरमाया, उनका पेपर अच्छा गया है. बट मोटिवेशन फूकने वाली जनता जो है, बेटा आपको कल बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया होगा, बिकॉज आप सोच के गए थे कुछ एक और निकला कुछ एक, बिकॉज सेम चीज़ आपके साथ स्नैप में भी हुई थी. So those who have smoked a lot of motivation that it's an easy paper and all that might have got to know that you should not be taking competitive exams in a halke manner anymore. Now I'll tell you what happened here. See, the paper was lengthy. Now what do you mean by paper was lengthy? When you talk about paper was difficult, or when the segment was difficult, it was basically lengthy. अब इसमें फंडा क्या है, देखो हम एक्सपेक्ट करते थे कि टेस्ट का जो पेपर होता है वो 100 मिनट का होता है और 100 क्वेश्चन हमें बनाने होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मिनट में निकल जाएगा. आई थिंक ये गलत बात है. मैंने बहुत बार यूट्यूब वीडियोज़ में भी मैंने कहा था कि नॉट एवरी क्वेश्चन इज डुएबल इन 1 मिनट्स टाइम. देर आर क्वेश्चन दे टेक मोर दैन 1 to 3 minutes ऑल्सो. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एज फार एज योर क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी इज कंसर्न. यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने ना लॉजिकल रीजनिंग में ट्रेडिशनल लॉजिक को थोड़ा घटा दिया. सो इन लोगों ने ब्लड रिलेशंस वगैरह के क्वेश्चंस काफ़ी कम कर दिए. बट इन लोगों ने मैथ्स में थोड़ा शॉक दे दिया कि इन लोगों ने डीआई के कुछ, मेरे ख्याल से 3 सेट्स इन लोगों ने पूछे थे और ये कैलकुलेशन ओरिएंटेड थे. सो इट्स अ वेरी मच सिंपल थिंग. योर पेपर गेट्स कैलकुलेशन ओरिएंटेड, देन यू से दैट योर पेपर इज लेंदी, दैट पेपर बिकम्स डिफिकल्ट. सो आइडियली अगर हम यहाँ पे 100 मिनट की जगह पे अगर यहाँ पे हमें 200 मिनट दिए जाते तो यही पेपर हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता,
यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो होती है ये टेक्निकल और सब्जेक्टिव चीज़ें जानना एक एप्टीट्यूड एग्जाम के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो अगेन बच्चों ने ये कहा कि डेफिनेटली पेपर इन लोगों ने लेंदी बनाया था. आइडियली इसमें हम टिस को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज डेफिनेटली दे हैव ऑल द राइट टू ट्विस्ट द पेपर. यहाँ पे तुम्हारे पंगे कहाँ हुए पता है कि एक राइट सेट ऑफ मैथ्स का क्वेश्चन उठाना और उसको बराबर से करना. सो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ही चीज़ ज़्यादा आपकी गेम चेंज कर सकती है, वो है आपकी एक्यूरेसी. अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्शन बराबर किया. सो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर हमने गलत क्वेश्चन उठा लिए मैथ्स के, हमें लगा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, बट वो मैथ्स का क्वेश्चन लगा इजी, बट उसको उठाने के बाद पता चला कि भाई ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. एंड समवेयर डाउन द लाइन वी लॉस्ट आवर पेशेंस इन द मिड, आई मीन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे थे. बिकॉज हमारा एक टारगेट पकड़ रहा था हमने दिमाग में कि 75 का हमारा कट ऑफ होगा, 75 का कट ऑफ होगा, 72 का कट ऑफ होगा. बट अगेन गाइज आपको पता है जब आपका पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है आपका कट ऑफ घट जाता है. सो पीपल यू कुड अंडरस्टूड दीज थिंग्स कि नहीं यार ये थोड़ा गड़बड़ है, दे डिड अ गुड जॉब. सो मैथ्स में क्वेश्चंस लेंदी आए. पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट था क्या? पेपर डिफिकल्ट बना बिकॉज तुम्हारे अटेम्प्ट्स घट गए. यू गेटिंग माय पॉइंट? बट 200 मिनट हो जाता तो पेपर डुएबल था. लॉजिकल रीजनिंग में ट्रेडिशनल लॉजिक थोड़ा कम आया, डीआई ने उसकी जगह ले ली. अगेन आपके यहाँ पे राउंड अबाउट 30 क्वेश्चन ही आए थे. सो आप देखो जीके पहले आपका टफ था, बाद में आपका मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग डिफिकल्ट बन गया. डिफिकल्ट बन गया मतलब सिंपल सी बात है, अटेम्प्ट्स घटा दो और एक्यूरेसी पे फोकस करो बिकॉज ओवरऑल कट ऑफ तो घटनी ही घटनी है. बिकॉज इट्स टफ फॉर यू देन इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर एवरीबडी आउट देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश में 2 आरसी आए थे. दे वर लिटिल टाइम ओरिएंटेड. अगेन यहाँ पे आपको उसको पढ़ना ज़रूरी था, लैंग्वेज इतनी ईजी नहीं थी. सो अगेन जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता है मैथ्स में, वैसे ही अगर इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर वो ज़्यादा रीडिंग ओरिएंटेड थे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई साहब पेपर आपका लेंदी हो चुका है. एंड दीज आर ऑल कॉमन स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट इट गाइज, राइट. यार अगर देखो आपने अगर टिस की वीडियो फॉलो करोगे या फिर अगर अपने कैट के मेरी वीडियोस फॉलो करोगे, मैं ऑलवेज कहता हूँ अगर आपका आरसी ज़्यादा रीडिंग ओरिएंटेड आ गया मतलब यार आपका पेपर डिफिकल्ट होगा बिकॉज आपका पेपर लेंदी है, बिकॉज हमारे पास टाइम बाउंड चीज़ें हैं. यही पेपर में अगर हम टाइम ज़्यादा बढ़ा देते तो शायद से सिनारियो कम हो जाता. सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज GK was at the same level. Yes, English proficiency and maths and LR को लेके TIS has played little bit of role of increasing the difficulty level. Is it good or bad? I cannot really comment on it because कुछ बच्चों ने कहा कि सर पेपर लेंदी आने की वजह से, डिफिकल्ट होने की वजह से those who were only focusing on कि easy होगा they got out of the competition. Exactly what happened in the case of Snap. So people who were seriously prepared now have a very good chance to score very very well as far as your TIS examination is concerned. Fine. आगे चलेंगे. अगर मैं बात करूँ टिस के कट ऑफ के बारे में, सो नाउ हियर इज अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी. नो, फॉर द फैक्ट योर पेपर वाज एक्चुअली डिफिकल्ट ओवरऑल, मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट, सी योर कट ऑफ्स आर गोना बाउंड टू गो डाउन. अगेन देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वो भी एक अच्छी बात है. आपका तुक्का वुक्का अगर वर्कआउट कर गया तो शायद से आपको एक अच्छा खासा स्कोर भी मिल सकता है. बट इसी के चलते आपको ये भी जानना जरूरी है, पेपर टफ था, कट ऑफ घटेंगे और कट ऑफ अच्छे खासे मार्जिन से घटने वाले हैं. ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट कट ऑफ गाइज. अगर हम बात करेंगे जो मेजर प्रोग्राम्स हैं टिस के बारे में, देखो ओवरऑल ना टिस का पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ये एक्चुअली बढ़ रहा है, तो कट ऑफ भी घटेंगे. आई थिंक 65 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर to fetch a call for the flagship program of TIS, which is HRM. ODCL, again a fantastic program, more into the consulting. 62 is a very very good score to kind of get a call from. You know what guys, actually this might drop down to 60 also. This fella over here might drop down to 63 also. So it is always a range by the way, right? Developmental studies you can expect it 60 से लेके probably 58 तक भी कट ऑफ जा सकता है. MSc Analytics कैन गो राउंड अबाउट. अगेन MSc Analytics की जनता थोड़ी अलग होती है, इससे कट ऑफ के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो सेम होगा, बट आई थिंक इट शुड गो डाउन इवेंचुअली ऑल्सो, राइट. तो यार ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस था. अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो कंग्रेचुलेशन, अगर आपका पेपर खराब गया है डरो मत, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बिकॉज यू स्टिल हैव रिजल्ट्स टू बी अनाउंस्ड एंड यू नेवर नो कि अगर आपके तुक्के वर्कआउट हुए हैं. मे बी आप सोचते थे कि सर मेरा अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं था, आई वॉज थिंकिंग कि मैं 90 करूँगा बट मेरा 80 हुआ. बेटा 80 में भी अगर तेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अगर तेरी एक्यूरेसी मान ले बेटा राउंड अबाउट 70% भी है ना, तो भी यार तू टिस के गेम में बना रह सकता है. और मान ले अगर तेरी एक्यूरेसी लेट्स से अगर 80% भी है तो भी यू आर इन द गेम. सो लेट्स हैंग इन देयर, लेट्स नॉट कंक्लूड कि मेरा पेपर एकदम खराब गया.
मैं कहूँगा इधर उधर जाके क्वेश्चन आंसर मत करना, आपको वापस हार्ट अटैक आ सकता है, बिकॉज व्हाई डू वांट टू डू दैट, पेपर इज डन एंड डस्टेड. सो गाइस यही था मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस. बट अगेन यार जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल से नाउ इज अ टाइम गाइज, ऑनेस्टली मैं अगर मैं कहूँ आपका भला सोच के अगर मैं कहूँ, तो मेरे ख्याल से अभी टाइम आ चुका है जहाँ पे यू नीड टू बी मोर सीरियस अबाउट एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस. बिकॉज जैसे लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, ईजी है, 100 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, बेटा ये जो चीज़ें हैं ना, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू, बिकॉज you need to understand an aptitude exam is all about level of difficulty. If you are not able to understand the level of difficulty, then you are going to get screwed, that is for sure. So aptitude exam में always याद रखना, sorry for my language, sorry for my tone, because मुझे काफ़ी ये एक काइंड ऑफ एक बुरा फील आता है कि जब तुमको पता है सामने तुमको लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एक्यूरेसी, क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करना है, देन आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो मच इनटू दिस मोटिवेशन फक शिट वेर somebody has to tell you that exam is very easy and you'll be able to crack it. I understand exam is easy if you're very well prepared, but again you need to understand that your preparation does not mean that you just sit there and get 100 questions done. You got to use your brains to understand if the level of difficulty of the paper goes up, your attempts should go down and your accuracy should go up. Trust me, unfortunately 80 to 90% of the जनता has no fucking clue about these things. हमें ये पता ही नहीं है, और जो बताता है उसको हम सुनते नहीं है, बिकॉज हमें ये अप्लाई करना नहीं है, हमें इम्प्लीमेंट करना नहीं है, हमें ये ज़्यादा टास्क लगता है. हमें लगता है कि एग्जाम एक बहुत ईजी हो जाए और हमारा पेपर भी ईजी हो जाए. यू आर लिविंग इन लाला लैंड वेर इन यू गेट नथिंग अपार्ट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट. सो आई एम वेरी सॉरी बीइंग वेरी अपफ्रंट हियर. But this is it. This is the final thing, guys, to be very honest. So you go for CMAT, you go for CET, you go for SNAP. Guys, bare minimum चीज़ है. Difficulty level समझो, question selection पे focus करो, accuracy maintain करो. I can sign it and give it to you on a bond paper. None of the exam will be difficult for you. You will be able to sail through all the aptitude exams that are happening in the MBA zone. Guys, that's it from my side. If you like the reality, अगर सही बोला कमेंट करके बता देना. Whatever you feel, comment it, like the video, and stay tuned. Thank you so much, guys. That's it from my side. Take care. Bye bye.